बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा GW बेसिक का दूसरा लेसन है। इसमें हम सीखेंगे कि डायरेक्ट मोड से इनडायरेक्ट मोड में कैसे आते हैं और इनडायरेक्ट मोड पर हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। डायरेक्ट मोड में सिर्फ स्पेसिफ़िक टास्क परफॉर्म किया जा सकता है जैसे हमने पिछली क्लास में किया, मगर एक पूरा प्रोग्राम नहीं लिखा जा सकता, ना ही इसे महफूज किया जा सकता है और हमारा यूज़र या हम इससे फिर फ़ायदा नहीं ले सकते। अगर आप पूरा एक प्रोग्राम बनाना चाहते हैं और इसे अपने काम में लाना चाहते हैं महफूज करने के बाद या अपने यूज़र को देना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको इनडायरेक्ट मोड में आना पड़ेगा। तो इनडायरेक्ट मोड में आने के लिए आप GW बेसिक प्रोग्राम में जहाँ पर ओके लिखा हुआ है इसके नीचे आप लिखें ऑटो, तो ये इनडायरेक्ट मोड ऑन हो गया है। इसको ऑफ़ करने के लिए कंट्रोल और ब्रेक का बटन प्रेस करेंगे तो ये ऑफ़ हो जाए। ये दोबारा ओके लिखा आ गया है। मैं दोबारा यहाँ पर लिखता हूँ ऑटो और इनडायरेक्ट मोड में आ गया। सबसे पहले 10 लिखा आ रहा है, एक्चुअल में ये 10 लाइन नंबर है। लाइन नंबर 10 पर मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ A और उसके अंदर वैल्यू रखता हूँ 10। 20 लाइन नंबर में मैंने रखी है वेरिएबल B और इसके वैल्यू मैं असाइन कर रहा हूँ 20। लाइन नंबर 30 पर वैल्यू जो मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ S है, यानी सम, और इसके अंदर मैं A प्लस B, यानी A वेरिएबल में जो कुछ है और B वेरिएबल में जो कुछ भी है इन दोनों को जमा कर रहा हूँ। आप ऐसे भी कर सकते हैं 10 जमा 20, मैंने A जमा B कर दिया है। अब तीसरी वेरिएबल जो है वो है एवरेज की, तो ये AVG मैंने लिखा और इसके अंदर वैल्यू जो है वो असाइन मैं करूँगा, इसको मैं तकसीम करूँगा या डिवाइडेड बाय 2। इसके बाद लाइन नंबर 50 पर मैं प्रिंट एक कमांड है। इस कमांड के बाद आप जो कुछ भी लिखेंगे वो रिज़ल्ट आएगा। जैसे ही आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो जो यहाँ पे लिखा होगा वही आपके सामने स्क्रीन पे आएगा। यहाँ पर मैं लिखता हूँ सम। ये एक मुस्तकिल मिकदार है, इसमें तब्दीली नहीं हो सकती। यहाँ पर सम इज़ इक्वल मैंने लिखा हुआ, सम इक्वल लिखा हुआ है और इसको आप तब्दील नहीं कर सकते। यहाँ पर जो कुछ भी यहाँ पर आप लिखेंगे वही कुछ वहाँ पर नज़र आएगा। आप इस लाइन में कुछ और भी लिख सकते हैं। खैर मैं यहाँ पर S देता हूँ वैल्यू, साथ में S होगा कि वहाँ पर लिखेगा सम इज़ इक्वल S। S में आप पीछे देख रहे हैं कि S जो वेरिएबल है इसके अंदर A प्लस B लिखा हुआ है, यानी यहाँ पर 30 लिखा आएगा। फिर मैं कर रहा हूँ प्रिंट, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एवरेज और इसको मैं दोबारा बंद कर रहा हूँ। यहाँ पर AVG मैं कर देता हूँ और एंड जो लाइन नंबर 70 है 70, यहाँ पर एंड। इसके बाद मैं प्रोग्राम को मैं जो मोड है अपना वो इनडायरेक्ट मोड से डायरेक्ट मोड की तरफ आता हूँ। मैंने कंट्रोल ब्रेक का पेज जो है वो बटन प्रेस किया है, तो ये मैं इसको महफूज करने जा रहा हूँ। F4 प्रेस करूँगा। F4 प्रेस करने से सेव लिखा आ जाएगा। यहाँ पर मैं इसका एड्रेस लिखता हूँ C:L के साथ वाला बटन है, शिफ्ट के साथ कॉलन आएगा और GWB एक फ़ोल्डर बना हुआ है यहाँ पर। इसके अंदर मैं प्रोग्राम नंबर मिसाल के तौर पर मैं 500 रखता हूँ, इसका P500 कर लेता हूँ कि प्रोजेक्ट नंबर 500 है। अब मैं इसको दोबारा बंद कर देता हूँ, इंटर किया, ओके। CLS एक ऐसी कमांड है जिसके ज़रिए ये स्क्रीन जो है वो क्लियर हो जाती है, और F2 ऐसी कमांड है जिसके ज़रिए आपका प्रोग्राम रन होता है। मैंने F2 प्रेस किया, प्रोग्राम रन हो गया। हमने लिखा था में 10 और B वेरिएबल में 20, ये और तीसरी वेरिएबल थी हमारे पास S, तो सम इक्वल 30, ये सम इक्वल वहाँ मैंने खुद लिखा था और 30 S वेरिएबल के अंदर जो भी रिज़ल्ट आया यहाँ पर शो हो गया। और एवरेज जो है वो 15 है। यहाँ पर मैंने क्या किया था कि सम को डिवाइडेड बाय S डिवाइडेड बाय 2 किया था, इसलिए यहाँ पर 15 आ रहा है। तो ये हमारा पहला प्रोग्राम मुकम्मल हो गया। उम्मीद है कि अब आप ये प्रोग्राम बना सकेंगे।